हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर मेंटेनेंस। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि फार्मिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनको कैसे मेंटेन करना है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। तो स्टेप वाइज स्टेप सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे इसमें हम। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, एंड आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर मेंटेनेंस। ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग फार्मिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनका मेंटेनेंस कैसे होता है। ओके, चलिए देखते हैं। मेंटेनिंग ए फार्मिंग सिस्टम इन्वॉल्व सेवरल कंपोनेंट दैट रिक्वायर रेगुलर अटेंशन टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। हेयर आर सम की कंपोनेंट एंड देयर मेंटेनेंस टास्क। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि फार्मिंग सिस्टम में जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको हम प्रॉपर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी कि कुछ यहाँ पे कंपोनेंट हैं दैट रिक्वायर रेगुलर अटेंशन, जिन्हें रोज का रोज यानी कि रेगुलर अटेंशन चाहिए टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, जिससे जो उनकी परफॉर्मेंस है वह ऑप्टिमल यानी कि अनुकूलित रहे। जैसे कि हमारे पास कोई भी एग्रीकल्चर सिस्टम में कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी कंपोनेंट्स है, तो क्या करेंगे, रोज हम उनको इंस्पेक्ट करेंगे, उनको रेगुलर अटेंशन देंगे ताकि देखें कि नहीं हमारा जो ये जो हमारा टूल है, जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारा कंपोनेंट है, ये सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम रेगुलर अटेंशन प्रोवाइड करेंगे इसमें टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस जो है वह अनुकूलित है कि नहीं। हेयर आर सम की कंपोनेंट्स, यहाँ पर कुछ आपके की कंपोनेंट्स दिए गए हैं एंड देयर मेंटेनेंस टास्क, और उन्हें कैसे मेंटेन करना है यह भी चीज बताया जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट हमारा स्टूडेंट यहाँ पे सॉइल हेल्थ। ओके, इसमें आपका लिखा गया है रेगुलर सॉइल टेस्टिंग फॉर पीएच, न्यूट्रिएंट लेवल एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ओके, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा सॉइल है उसका हेल्थ चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉइल टेस्टिंग फॉर पीएच यानी कि उसका पीएच चेक करेंगे, न्यूट्रिएंट लेवल उसका क्या है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें कितने कंटेंट है, यानी कि सॉइल जो है हमारा उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कितने हैं। तो क्या होगा, प्रॉपर हम क्या करेंगे, रेगुलर टेस्टिंग करेंगे, पीएच निकालेंगे उसका। दैट्स क्लियर। अगला आपका है यहाँ पे सॉइल अमेंडेंट सच एज लाइम, कंपोस्ट और फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ और टेस्ट बताया गया है कि जैसे आपके सॉइल अमेंडेंट सच एज लाइम हो गया, कंपोस्ट उसमें प्रोवाइड करेंगे, हम डालेंगे, ठीक है, तो उसको चेक कर लेंगे। फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट, यानी कि फर्टिलाइजर बेस्ड भी जो आपके टेस्ट कुछ होते हैं उनको भी परफॉर्म किया जाएगा। दैट्स क्लियर। थर्ड है हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉपिंग टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको रिजोल्यूशन बताया गया है कि उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे क्रॉप रोटेशन का, फसल चक्र का, एंड कवर क्रॉप का भी इस्तेमाल करेंगे टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, जिससे कि सॉइल जो स्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव हो जाए और जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी है वह भी मेंटेन रहे। ओके, दैट्स क्लियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉइल हेल्थ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट इरिगेशन सिस्टम। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट लिखा गया है रेगुलरली चेक एंड मेंटेन इरिगेशन पाइप्स, वाल्व्स एंड इमीटर्स फॉर लीक और क्लॉज। ओके, यहाँ पर आपका बताया गया है कि लगातार हम चेक करेंगे, मेंटेन करेंगे जो इरिगेशन पाइप है, जिस पाइप से हम सिंचाई करते हैं, जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंचाई प्रणाली है, उसमें जो हम लोग पाइप यूज करते हैं ना, इरिगेशन पाइप्स, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसका वाल्व वगैरह खराब तो नहीं, मीटर जो है कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं क्लॉज तो नहीं है, तो ये सब चीजें क्या करेंगे, हम प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम में चेक करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कैलिब्रेट इरिगेशन इक्विपमेंट्स टू इंश्योर यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन अक्रॉस द फील्ड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा कैलिब्रेट इरिगेशन सिस्टम में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको हम लोग इंश्योर करेंगे कि यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन अक्रॉस द फील्ड, यानी कि सही तरीके से जो हमारा सिंचाई हो रहा है, पानी जो जा रहा है खेतों तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं। ओके, तो ये चीज भी क्या करेंगे, हम प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे इसका। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दिया गया स्टूडेंट इसमें मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर लेवल यूजिंग सेंसर टू ऑप्टिमाइज इरिगेशन शेड्यूलिंग। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मॉनिटर करेंगे हम सॉइल मॉइस्चर लेवल, यानी कि मृदा में मॉइस्चर लेवल कितना है। ओके, यानी कि जो सॉइल है हमारा उसमें मॉइस्चर लेवल कितना है, यूजिंग सेंसर्स,
सेंसर का इस्तेमाल करके हम टू ऑप्टिमाइज इरिगेशन शेड्यूलिंग, और इस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करेंगे अपने इरिगेशन शेड्यूलिंग को, जिस हिसाब से हमारा सॉइल मॉइस्चर होगा उस हिसाब से हम इरिगेशन कराएंगे। दैट्स क्लियर। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, इरिगेशन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्टूडेंट क्रॉप मैनेजमेंट। ओके, इसमें आपका फर्स्ट दिया गया है मॉनिटर क्रॉप हेल्थ फॉर पेस्ट डिजीज एंड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज। ओके, यहाँ पर हम मॉनिटर करेंगे क्रॉप की हेल्थ, जो फसल का स्वास्थ्य उसको हम लोग देखेंगे। फॉर पेस्ट वगैरह तो नहीं लगे हैं उसमें, कोई बीमारी तो नहीं है। एंड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, जो उसमें न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है उसमें कोई कमी तो नहीं हो गई है। तो ये सब क्या करेंगे हम प्रॉपर चेक करेंगे क्रॉप मैनेजमेंट में। दैट्स क्लियर। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग आईपीएम का भी प्रयोग करेंगे। आईपीएम जो प्रैक्टिसेस होती हैं इनको भी परफॉर्म किया जाएगा, सच एज बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एंड जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इसको भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा और हम लोग अच्छे से देख पाएंगे कि नहीं कौन कौन से डिजीज लग रही, कौन कौन से पेस्ट लग रहा है, तो उसको हम लोग प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे। दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है स्टूडेंट टाइमली प्रूनिंग। ओके, समय समय से हम लोग कटाई छटाई भी करेंगे। विडलिंग, थर्ड पॉइंट आपका लिखा गया स्टूडेंट यहाँ पे टाइमली प्रूनिंग, यानी कि समय समय से हम लोग कटाई छटाई करेंगे। सेकेंड आपका वीडिंग करेंगे, यानी कि खरपतवार को निकाल देंगे। एंड थिनिंग, जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं जो ट्रीज वगैरह के क्रॉप्स के, उसको क्या करेंगे हम लोग कट कर देंगे, जिससे कि प्रॉपर एक नेचुरल ग्रोथ होगा, अच्छा सा जो आपका ब्रांचेस हैं वो भी आएंगे। अब क्रॉप टू प्रमोट हेल्दी ग्रोथ, जिससे कि जो हमारा फसल है उसके ग्रोथ में प्रमोट मिलेगा। ओके, यानी कि उसके ग्रोथ को हम लोग ऐसे प्रमोट कर सकते हैं लगातार, प्रूनिंग करके, विडरिंग करके, खरपतवार को निकाल के, थिनिंग करके, जिससे उसका जो ग्रोथ है उसमें सुधार होगा। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ हमारा स्टूडेंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट लिखा गया है रेगुलरली सर्विस एंड लुब्रिकेट फार्म मशीनरी सच एज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स एंड टिलेज इक्विपमेंट्स। ओके, लगातार हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लुब्रिकेशन देंगे, कहाँ? ट्रैक्टर्स में, हार्वेस्टर्स में, टिलेज इक्विपमेंट्स और जितनी भी मशीनरीज होती हैं उसमें हम लोग लुब्रिकेशन देंगे, ऑयल देंगे, प्रॉपर इंस्पेक्ट करेंगे कि नहीं हमारा जो हमारा इक्विपमेंट है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा गया है इंस्पेक्ट एंड रिप्लेस worn आउट पार्ट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग क्रिटिकल ऑपरेशन। देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंस्पेक्ट करेंगे हम और रिप्लेस भी करेंगे, अगर जरूरत लगा कि नहीं भाई ये पार्ट तो खराब हो रहा है, अगर हम लोग कोई मतलब कि क्रिटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ा लेवल पे हम लोग अगर खेती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या पता अगर जो हमारा पार्ट है हमको देखने में खराब लग रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ड्यूरिंग आपके जो ऑपरेशन होता रहेगा उस समय कोई प्रॉब्लम ताकि ना क्रिएट हो। ओके, तो ये भी चीज़ हम लोग करेंगे किसमें, मशीनरी इक्विपमेंट्स में, अच्छे से हम लोग इंस्पेक्ट करके इस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे जो भी पार्ट्स खराब हो जाएंगे। दैट्स क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा स्टूडेंट थर्ड, इसमें स्टोर इक्विपमेंट्स प्रॉपरली ड्यूरिंग ऑफ सीजन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदर डैमेज। ओके, बहुत बड़ी बात कह रहा है यहाँ पे। आप देखते होंगे ट्रैक्टर वगैरह यूज लोग करते हैं जब कटाई वटाई होता है, यानी कि जब कुछ काम रहता है उसके बाद फिर क्या कर देते हैं कि धूप में खड़ा कर देंगे या तो ऐसे बाहर फेंक देंगे। तो यार ये चीज़ नहीं करना चाहिए। स्टोर इक्विपमेंट्स प्रॉपरली, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी औजार है या तो हो सकता है, उनको क्या करेंगे ऑफ सीजन जब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उनकी रक्षा करेंगे हम, ताकि वेदर डैमेज यानी कि जो मौसम की वजह से, बारिश की वजह से कहीं उसमें जंग ना लग जाए, कहीं धूप की वजह से कुछ पार्ट खराब ना हो जाए, तो इस चीज़ों का ध्यान में देंगे हम और अच्छे से उसको स्टोर कर देंगे इक्विपमेंट्स को। दैट्स क्लियर। फोर्थ पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा स्टूडेंट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट इफ अप्लीकेबल। ओके, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, पशुपालन प्रबंधन भी करेंगे यदि हमारे पास होगा तो। अब कैसे मेंटेन करते हैं भाई, फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है मेंटेन क्लीन एंड हाइजीनिक हाउसिंग फॉर एनिमल टू प्रिवेंट डिजीज एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि मेंटेन क्लीन एंड हाइजीनिक, साफ सुथरे तरीके से हम लोग जो घर होगा जिसमें हम लोग गाय हो सकता है और जो लाइव स्टॉक में पोल्ट्री फार्म हो गए, जो भी आप लाइव स्टॉक करते हैं, जो भी पशुपालन करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि प्रॉपर हमारा जो उनका घर रहेगा उसको साफ सुथरा रखेंगे फॉर एनिमल टू प्रिवेंट डिजीज, जिससे कि कोई बीमारी वहाँ पे ना फैले, मतलब कि उसको रोक पाए, डिजीज को प्रिवेंट होने से प्रिवेंट कर पाए। ओके,
तो ये हो गया। एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, और जो हमारा प्रोडक्टिविटी है उसमें भी सुधार हो जाएगा उससे। देखिए अगर कोई भी बीमारी उमारी लग जाती है भाई, आप पोल्ट्री फार्म ही मान लो या तो आप गाय का मान लो कि नहीं, अब जैसे घर है तो अगर वहाँ पे गंदगी होगी, प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तो जो डिजीज है वहाँ पर वो हावी हो जाएंगे, जिससे उनको डिजीज लगेगी। ओके, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, गाय का जो दूध हो गया या तो अंडे हो गए, तो वो एक तरीके से खराब हो जाएंगे। तो हमें प्रॉपर हाइजीनिक एंड क्लीन रखना है होम किसका, या अगर पोल्ट्री फार्म अगर आपके पास कर रहे हैं तो भी, यानी कि अगर जो ऐसे हैं जो गाय वगैरह पाल रहे हैं तो वो भी वहाँ पे प्रॉपर जो उनका घर रहेगा उसको साफ सुथरा रखेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है सेकेंड, प्रोवाइड बैलेंस्ड फीड एंड एक्सेस टू क्लीन वाटर एट ऑल टाइम। यहाँ पे बताया गया है कि पर्याप्त तरीके से हम उनको भोजन देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत सारा लगा दिए कि बार में दूध लेना है 5-10 किलो तो नहीं, मतलब 5-10 लीटर तो खिला दिया अच्छा खासा, तो भाई ऐसा मत करना। पर्याप्त तरीके से जो फीड है उनका बैलेंस डाइट है, बैलेंस फीड है, उनको दीजिए आप। दूसरी बात कि जब पानी पिलाइए तो पानी साफ सुथरा रहे, क्लीन वाटर एट ऑल टाइम, यानी कि जो पानी रहे वो साफ सुथरा रहे, ठीक है, तो उन्हें वो प्रोवाइड कराइए। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड लिखा गया है, रेगुलरली मॉनिटर एंड ट्रीट एनिमल फॉर पैरासाइट एंड इलनेस। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लगातार आप उनको मॉनिटर करिए, देख रेख करिए, ताकि जो एनिमल है उनमें मतलब कि कोई पैरासाइट कोई ऐसा नहीं है जो उनको आके खा जाए, या तो मतलब कि उन पे हावी हो जाए, या तो उनमें कोई बीमारी उमारी ना लगे। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट करना है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं लास्ट 6th पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट 6th पॉइंट हमारा स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को कैसे मैनेज करना है, यानी कि जो हमारा वातावरण है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इंप्लीमेंट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस सच एज काउंटर फार्मिंग, टेरेसिंग एंड विंड ब्रेक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग कंजर्वेशन संरक्षित करने के लिए संरक्षित प्रैक्टिसेस करेंगे, सच एज काउंटर फार्मिंग हो गया, टेरेसिंग हो गया एंड विंड ब्रेक्स हो गया, जिससे कि जो सॉइल इरोजन हो गए उनको प्रिवेंट किया जा सके और रोका जा सके। ओके, सेकेंड पॉइंट हमें बताया गया है, मैनेज वेस्ट मटेरियल सच एज मैन्यूर एंड क्रॉप रेसिड्यू थ्रू कंपोस्टिंग और प्रॉपर डिस्पोजल मेथड। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मैनेज करेंगे हम लोग जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे कि मैन्यूर हो गया, आपका क्रॉप रेसिड्यू हो गया, इन सबको कंपोस्ट कराएंगे एक जगह पे, जिससे कि प्रॉपर डिस्पोजल हो जाएगा और हम उसका हेल्प कर पाएंगे अपने खेतों वगैरह में फेंक के, तो उससे ज़्यादातर आपके न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, comply with environmental regulation regarding water usage, pesticide application and waste management। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर अच्छे तरीके से हम लोग जो हमारा इन्वायरमेंटल रेगुलेशन उसको करेंगे, यानी कि हमारा वातावरण उसको देख रेख करेंगे, रिगार्डिंग वाटर, पानी कितना यूजेज हो रहा है, पेस्टिसाइड कितना यूजेज हो रहा है, एप्लीकेशन उसका, एंड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो चीज़ है सही तरीके से कोई चीज़ वहाँ पे वेस्ट वगैरह ना चला जाए। ओके, तो ये हमारा हो गया इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। ये कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई करना है हम फार्मिंग सिस्टम में। दैट्स क्लियर। होप स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, बताइए कि नहीं भैया एक चैनल भी है, थोड़ा बहुत बता देते हैं जो जानकारी है, एज ए स्टूडेंट जितना हमसे हो पाता है हम आपको समझाते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम रहा करे तो आप शेयर कर दिया करिए हमसे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।